हेलो, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोबॉम्ब्स में। मैं सुमित कुमार आप सभी को आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया होगा कि आज का टॉपिक्स क्या रहेगा। मैं बता दूं कि 2022 का जो सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 23 और 24 को जो होने वाला है, ठीक है, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग 25 क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। ये 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, बट हम ज़रूर इसमें से कह सकते हैं कि 50% तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा ही। इसलिए आप हमारे साथ ज़रूर अंत तक बने और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको इसमें का क्वेश्चन समझ में आए और आने वाला एग्ज़ाम जो है 23 यानी कि कल और परसों जो क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको थोड़ा सा सहायक मिल जाएगा, थोड़ा आपका हेल्प हो जाएगा, जिससे आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का नवीनतम देश है, यानी कि नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिण सूडान गणतंत्र है, बेलारूस है, ठीक है, अज़रबैजान है या बहरीन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग मोस्ट क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है दोस्तों, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक नवीनतम देश है। ठीक है, कौन सा है? दक्षिणी सूडान का गणतंत्र। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश। मैंने क्वेश्चन को सारा देखा, सर्च किया, देखा, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है, तो इसलिए आप लोग इसको देख सकते हैं। आई नो कि आप इसका आंसर जानते हैं, बता सकते हैं, बट तब भी जानना तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूनतम साक्षरता, तो जाहिर सी बात है कि न्यूनतम साक्षरता कहीं भी आप जानते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो कोई भी आपको सुना सकता है, बोल सकता है, बता सकता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्या है, शिक्षा काफ़ी कम है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे मंत्री हैं, जो भी मंत्रिमंडल के लोग हैं, ये हमारे शिक्षा पर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से हमारे बिहार का नाम क्या होता है, ख़राब होते चलता है। तो बट हम कहेंगे कि हम और आप मिलकर इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। ठीक है, क्योंकि हम बता दें कि बिहार से ही क्या है, बिहार से ही आपका बहुत से लोग IAS, IPS, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि बहुत महान लोग जैसे गणितज्ञ हमारे श्री रामानुजन जी थे, जो कि आज उनका जयंती है 22 दिसंबर को। तो इसलिए आप सभी को हमारे तरफ से रामानुजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, गणित दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग बिहार के लाल को याद करते हैं और देखते हैं कि आज उनका क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि बिहार है। तो बिहार को हम लोग कम भी नहीं समझ सकते हैं और ना ही इसको हम हल्के में ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग आज से इसको हम लोग देखते हैं कि जो न्यूनतम लिखा है, आने वाली पीढ़ी जो है, हम इसको क्या कर सकते हैं, न्यूनतम को काट कर आने वाले पीढ़ी से हटा दिया जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी ना देखने को मिले, या ना ऐसा क्वेश्चन उठे कि हमारा बिहार क्या है, एक मतलब पिछड़ा राज्य है या न्यूनतम साक्षरता वाला देश है। ये आने वाला देश यानी आने वाला फ्यूचर्स में इसका न्यूनतम हट जाना चाहिए। ये हम और आप मिलकर प्रयास जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपको बता दिया, बिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय का नाम क्या था? यानी अशोक सम्राट ने लगभग भारत में 40 वर्ष तक क्या किया था, राज किया था। उस समय भारत की जो राज्य की राजधानी थी वो कौन सी थी? तो हमारा ही भारत, यानी कि छोटे से जो देश है, राज्य है बिहार, उसी के ये क्षेत्र में सबसे पहले इसका था, क्या था, पाटलिपुत्र नाम था। ठीक है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र का नाम से था, जो आज बदल कर हम लोग, यानी कि हमारा क्या हो गया है, पटना बदल गया, पाटलिपुत्र से पटना हो गया। ठीक है,
हमारा पटना एक क्या है, राजधानी बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ऐसे प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री से संबंधित रखते हैं। तो हम बता दें कि देखिए ये भी क्या है, स्नातक है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, और ये उस राज्य को बिलोंग करते हैं जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कौन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें का बी इज़ द करेक्ट, यानी कि बिहार, बी फॉर बिहार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा रहेगा, यहाँ पे ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, सा रहेगा। तो आप लोग सा बना लीजिएगा। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो बता दें हम इसमें, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, वियतनाम है, ठीक है, बुरले दारुस खलाम है, ऐसा नाम है जी, उसके ऐसे बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं आसियान के बारे में, कि आसियान जो है हम लोगों का, आसियान का इसमें अब क्वेश्चन पूछ सकता है क्या क्या, आसियान का स्थापना पूछ सकता है, ठीक है, स्थापना यानी कि आसियान जो देश है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो हम बता दें कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 में 5 सदस्यों का देश था, माने 5 सदस्यों के साथ ये क्या किया था, अपना स्थापना किया था। 5 सदस्य यानी कि 5 सदस्य इसमें देश के सदस्य मिलकर इसकी क्या किए थे, स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, तो और एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि आपका यानी कि इसमें कौन सा देश नहीं है, तो बांग्लादेश नहीं है, और ये सारा तो आपका है ही। तो उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी आसियान देश का स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि यानी कि आसियान देश की स्थापना जब हुई थी उसमें कितने देश का सदस्य मिलकर हुआ था, तो हम बता सकते हैं 5 सदस्यों का हुआ था। एक और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि आसियान देश है वह किस क्षेत्र से, माने किस क्षेत्र का है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो दक्षिणी पूर्व एशिया। ठीक है दोस्तों, एशिया क्षेत्र से बिलोंग करता है। ठीक है दोस्तों, एशिया क्षेत्र का ये क्या है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा आसियान का स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 में हुआ था। उस टाइम कितने देश मतलब इनका साथ दिया था, तो 5 सदस्य मिलकर दिए थे। ये कहाँ का संगठन है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र का संगठन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने बताया कि बिहार को हम लोग कम भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बिहार में ही एक ऐसे महान महापुरुष है जो कि हमारे देश को अच्छे से नाम रोशन किया है। तो बिहार की ये कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म मतलब कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन कहाँ हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि ये भी हमारे पटना का एक क्या है, लाल है, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है, पटना के रहने वाले निवासी वो थे, बिलोंग करते हैं पटना से। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है, एक और पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो हम बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी ये थे, क्या थे, पटना के रहने वाले निवासी थे। इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हुआ था। तो हम जाहिर सी बातें कह सकते हैं कि आज दो आपका जयंती हो गया, यानी कि एक तो गणितज्ञ यानी कि श्री रामानुजन जयंती हो गया, दूसरा हमारा गुरु गोविंद सिंह की जयंती हो गई। तो देख सकते हैं कि इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था, पटना। ठीक है, पटना के क्षेत्र में हुआ था, ये पटना के रहने वाले थे। तो आपको आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु
इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो हम मृत्यु देख सकते हैं 7 अक्टूबर 1708 में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनका, इससे हम लोग 3 क्वेश्चन को टच कर लिए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? यानी कि जब 1946 यानी 47 के बाद तो आज़ादी हो गया 27 में, तो 1946 यानी कि हम आज़ादी से जस्ट 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो ये जीरादेई के रहने वाले थे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, जो उस समय वो किस विभाग के मंत्री थे? रक्षा मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री, विदेशी मामले तथा राष्ट्रीय मंडल मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि उस समय वो क्या थे? खाद्य एवं कृषि, मतलब कृषि विभाग के मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ में। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव रखने वाले विश्व का पहला देश निम्न में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मन। तो देखिए, यानी अपने ही लोगों पर क्या किया? कार्बन का कर लगा दिया। यानी कि कार्बन, जैसे कि कार्बन से जो वस्तुओं या जो पदार्थों से कार्बन से निकलता है, उस पर क्या किया? टैक्स लगा दिया कि जो भाई इसका क्या करेगा, अगर दुरुपयोग करेगा, यानी कि जहाँ तहाँ फेंकेगा, जहाँ तहाँ अवशिष्ट पदार्थों को फेंकेगा, उससे कार्बन निकलेगी, उससे उसने क्या किया? कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। और वह कौन सा देश है? तो हम बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम जैसे DRDO, ठीक है, DRDO का ही क्वेश्चन आप लोग को कल या परसों आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, टेक्नीशियन ए का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टेक्नीशियन बी का रिजल्ट आ चुका है, टेक्नीशियन ए का भी नोटिफिकेशन नहीं आया एग्ज़ाम का, तो मैं टेक्नीशियन ए का भी आई होप कि कल या परसों मैं आप लोग को डाल दूँ। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और क्वेश्चन को देखते रहें। कार्य निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के उल्लेखनीय उन्नति की है? ठीक है, यानी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऐसा अगर ऑप्शन मिले, बड़ा ऑप्शन मिले, तो उसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा लिखावट किस में है। ठीक है, और उसी को हम आसानी से क्या करेंगे? टिक लगा देंगे, क्योंकि बड़ा वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फास्ट ब्रिडल टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संस्करण किया गया। हाँ ठीक है दोस्तों, सॉरी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, यानी इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से, समझिए कि कानूनी रूप से इसको हटा दिया किसने? यानी कि इच्छा, यानी कि अपने इच्छा अनुसार से मतलब मृत्यु होना, ये कौन से देश ने हटाया इसका? तो जाहिर सी बात है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, नीदरलैंड ने क्या किया? इसको हटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यानी कि ये भारत के संविधान के से अंतर्गत क्या कर रहा है कि निश्चित प्रावधान के अनुपालन स्थापित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग या केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। तो जाहिर सी बात है कि ये जो भारत का संविधान है उसमें क्या लिया गया था? तो आपका चुनाव आयोग पे ही सारा का सारा खेल जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों,
चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव होगा तभी आपका हर चुनाव में जो भी सदस्य चुना जाएगा वह उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, हमारे भारत सरकार के अनुसार क्या होगा, नए नए प्रावधान लाए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल डावोस कहाँ पर स्थित है? देख सकते हैं ऑप्शन, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, किस खेल के लिए बाकर कप प्रदान की जाती है? ये वाला नहीं रहेगा, बाकर कप प्रदान की जाती है। तैराकी के लिए, मुक्केबाजी के लिए, या लंबी कूद के लिए, या ऊंची कूद के लिए? तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, यानी कि मुक्केबाजी के लिए ही क्या किया जाता है, मुक्केबाजी के लिए ही, यानी कि बाकर कप प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकर कप ही प्रदान उसके लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। तो हम बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम, सिंधु तथा झेलम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? भील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, या विष्णुपुर तथा भीरभूम विद्रोह? तो इसका राइट आंसर बता दें कि सन्यासी विद्रोह के टाइम ही ये हुआ था, यानी किसके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था वो उस समय सन्यासी विद्रोह पे हुआ था। सन्यासी विद्रोह जब हुआ तो हम बता दें कि सन्यासी विद्रोह आज मतलब 18वीं शताब्दी, क्या हुआ था जी, 18वीं शताब्दी, यानी कि ये कब से कब चला था, तो 1763 से 1800 तक ये चला था। ये सन्यासियों के द्वारा, यानी कि सन्यासी मतलब जो संत थे जो अपने घर द्वार को छोड़ जाते थे, उनके द्वारा चलाया गया यह मतलब कानून था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी की नदी उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक हैं? ठीक है, शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक, गीता चंद्र, ठीक है, लीला सैमसन, या गंगूबाई हंगल, या स्वपन सुंदर। तो हम बता दें कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल यानी कि इनके ही नाम पर गंगूबाई क्या निकला था, एक मूवी निकला था, यानी इसी के नाम पर हम लोग देख सकते हैं कि मूवी निकला था गंगूबाई। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, और हम बता दें कि गंगूबाई का जन्म कब हुआ था, तो गंगूबाई का जन्म 5 मार्च 1913 में हुआ था। यानी गंगूबाई का जन्म कब हुआ था, 5 मार्च 1913 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, यानी कि मृत्यु जो हुआ था वह 21 जुलाई 2009 में हुआ था।
ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इनके ही नाम पर हम लोग मतलब बॉलीवुड के एक कलाकार ने इस पर क्या किया था, मूवीज़ निकाला था, गंगूबाई, जो कि हमारे मतलब इसका एक्टर कौन निभाया था, तो ये हमारे क्या था, आलिया भट्ट ने निभाया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलंबो में अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्णन परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो यानी कोलंबो में अल्मोड़ा, इसकी व्याख्या किसने किया था, यानी कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान का अध्यक्ष कौन है, माने कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री भी, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट, यानी भारत का कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कि हमारे क्या है, नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, खड़गवासला में, सिलेरू में, या जामनगर में, या श्रीशैलम में। ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसी एक मित्र का धोखा मेला ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। यानी कि ये 1857 की क्रांति में जो हुआ था वो एक मित्र का धोखा दिया गया, और वह धोखा दिया गया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़कर उसे मार दिया गया। वह कौन थे? नाना साहब थे, कुंवर सिंह थे, खान बहादुर खान थे, या तात्या टोपे थे? तो बता दें कि तात्या टोपे को ही, यानी कि तात्या टोपे को ही क्या किया गया था, तात्या टोपे को ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोली मार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1857 ईस्वी के क्रांति में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। ठीक है। तो देखिए उस समय जो पारित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके समय में ही ये क्या हुआ था, कार्यकाल देखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रवर्धन के श्रमिकों की भागीदारी, शांतिपूर्ण, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो उस समय महात्मा गांधी का जो था वो विचार क्या था, तो हम बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, यानी कि ग्राम पंचायतों का क्या करना, स्थापना करना। क्योंकि ग्राम पंचायत का स्थापना इसलिए करना क्योंकि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर विवाद होता है तो वो ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही निपटारण आसानी पूर्वक से हो जाए, इसलिए महात्मा गांधी का यह क्या था, एक चलाया गया आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, या लौह युग से? तो हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि वो उस समय के क्या था, कांस्य युग से हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये हमारे मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन को लिया गया था बिहार सचिवालय के लिए लिया गया था क्वेश्चन, जो कि 23 और 24 को होने वाला एग्ज़ाम है। ठीक है दोस्तों, 23-24 2022 को होने वाला एग्ज़ाम है। तो आप आई होप कि अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अगर आपका इसमें क्वेश्चन जो भी आता है तो आई नो कि आप इस क्वेश्चन में कम से कम आप 10 क्वेश्चन को टच करके 10 नंबर आप ला सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ दोस्तों ज़रूर एक लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत ज़रूर लगता है। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में डीआरडीओ एक स्पेशल वीडियो में, ठीक है दोस्तों।